जय हिंद दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अजय ST 95 में। आज हम ले गए हैं रेलवे ग्रुप डी के वार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हमें आशा है आप सब बढ़िया होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे। आपका स्वागत है एक शानदार क्लास में। आइए देखते हैं शानदार क्लास जो GK GS के बारे में आपको लेके आए हैं। तो GK GS में क्या पूछा गया मेरे प्यारे साथियों, जो ग्रुप डी में और NTPC में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बहुत ही शानदार है। आप कॉपी पेन लेके बैठ जाएंगे, एकदम एक एक क्वेश्चन लेके चलें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जा रहे हैं, हर बार प्रीवियस क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बीच में रखे गए हैं। बहुत ही शानदार। अगर हमारे चैनल से कोई भी नया जुड़ा हो तो अजय ST 95 को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, जिससे कि शेयर जरूर करें, जिससे कि आने वाले समय में जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी की, उनको सहायता हो सके। और अजय ST 95 को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो पहला प्रश्न पूछा गया है मेरे प्यारे साथियों। पहला प्रश्न नंबर 1, झेलम नदी की सहायक नदी है भैया। झेलम नदी की सहायक नदी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कोयल, बी ब्यास, सी सिंधु, डी पौल। तो इसका करेक्ट आंसर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, हेमिश धार्मिक उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये हेमिश धार्मिक उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? ये आपको जरूर पता होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा ही गया है। तो ये करेक्ट आंसर है, इसका ए करेक्ट आंसर है। लद्दाख में मनाया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा गया? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे प्यारे साथियों। देखते हुए चलेंगे, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन इग्नोर नहीं करेंगे और कॉपी पेन देखते हुए चलेंगे। अगर लिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो जल्दी तो भाई साहब स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, जिससे कि आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे हिसाब से तो आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित भैया? जो जम्मू कश्मीर में कौन सा नृत्य भैया है, तो इसका आपको पता होना चाहिए। ए मुनारी नृत्य, बी भैया कूद नृत्य, सी लावड़ी नृत्य, डी कुंभी नृत्य। तो इसका करेक्ट आंसर भैया, तो इसका करेक्ट आंसर बी भैया हमारा करेक्ट आंसर होगा। बी कूद नृत्य इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की चलते हैं भैया। प्रश्न नंबर 4, बहुत ही शानदार प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। इनमें से कौन प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक नृत्य की है भैया? प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक नृत्य में प्रसिद्ध पूछे गए हैं, तो इनमें से आपको पता होना चाहिए। ए अंजलि इला मेनन, बी सतीश गुजराल, सी भीमसेन जोशी, डी उदय शंकर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा डी है, ये उदय शंकर इसके करेक्ट आंसर होगा। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक कौन भैया? उदय शंकर हैं, ठीक है। बिल्कुल घबराने का नहीं है। अजय ST 95 आपके हमेशा तत्पर रहेगा। हर एक क्वेश्चन की तैयारी कराई जा रही है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, तो ये आपके बीच में रखे गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है मेरे प्यारे साथी? प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है, जानवरों के संरक्षित स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता भी है? कौन सा युग्म जो है ये सही ढंग से मेल खा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा प्यारे साथी कौन सा होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बक्सा छत्तीसगढ़, ये गलत है, ये गलत है। नौकरेक मेघालय, सी नंदा देवी हिमाचल प्रदेश, ये भी गलत है। और गिर राजस्थान, ये भी गलत है। और ये हमारा सही है, पी इसका करेक्ट आंसर होगा। नौकरेक मेघालय इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा गया? प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है, दुनिया भर में मौजूद अधिकांश बांधों का प्रमुख उद्देश्य क्या भैया? बांधों का दुनिया भर में प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ए पेयजल आपूर्ति, बी सिंचाई, सी विद्युत उत्पादन, डी में सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भैया ये सभी हैं भैया, ये सबको, ठीक है, उद्देश्य सबको देता भैया। प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछा गया? प्रश्न नंबर 7 में बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हमारे बीच में आ चुका है। बहुत ही एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 7, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? जो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछी गई है, तो नंदा देवी माउंट एवरेस्ट, डी भैया हमारे नेपाल में, और सी नामचा बरवा, और ए नंदा देवी। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कंचनजंगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछा गया? प्रश्न नंबर 8 में निम्न में से कौन भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है?
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? ए लोकटक, बी नैनीताल, सी भीमताल, डी माथेरन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? इसका करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, नैनीताल इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। भाई साहब देखते हुए चलेंगे, लिखते हुए चलेंगे, कोई भी खाली नहीं बैठेगा। प्रश्न नंबर 9 में कब पूछा गया? निम्न में से कौन सा दुनिया में सबसे ऊंचाई वाला झरना? भैया कौन सा सबसे ऊंचाई वाला झरना है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? एंजल, ए बी दूध सागर, सी वारकाना, डी पलानी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंजल, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हमारे बीच में प्रश्न नंबर 10 बहुत ही शानदार स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें क्या पूछा गया? प्रश्न नंबर 10 में हैदराबाद किस नदी के किनारे है? ये हैदराबाद किस नदी के किनारे, ये तो सबको पता ही होना चाहिए। ये कौन सी नदी के किनारे है? तो ये करेक्ट आंसर इसका ए मूसी, बी गंगा, सी यमुना, डी कृष्णा। तो इसका करेक्ट आंसर मूसी इसका करेक्ट आंसर होगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये हैदराबाद मूस किनारे यह है। तो इसका प्रश्न नंबर 11 बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आ चुका है। प्रश्न नंबर 11 किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? ये किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए। ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी म्यांमार, डी बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा। टेम्पल ट्रीज कहा जाता है भैया श्रीलंका में जो प्रधानमंत्री का आवास होता है, तो टेम्पल ट्रीज कहा जाता है। ठीक है, तो अजय स्टडीज जो भी नया जुड़ा हुआ अजय स्टडी 95 को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और शेयर सबसे ज़्यादा करें, जिससे कि और बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हो तैयारी करने में। ये हमारा पूरा वादा है। अजय स्टडी 95 बिल्कुल एक ही क्वेश्चन आपको सोल्यूशन देते हुए चलेगा। कोई भी क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देंगे कि ये क्वेश्चन गलत है, तो उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार। आज 1 अप्रैल हो चुकी है और जुलाई में इसका पेपर हो सकता है ग्रुप डी का। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी करेंगे। अजय स्टडी 95 से जुड़े रहेंगे। कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो अजय स्टडी 95 कमेंट जरूर बताएं कि ये दिक्कत है, वो उसका सोल्यूशन तुरंत दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 12 में क्या पूछा गया? बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न नंबर 12 सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस बन दिल्ली और किस शहर के बीच चलती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई साहब? इसका करेक्ट आंसर होगा ए विजयवाड़ा, बी विशाखापट्टनम, सी गुट्रू, डी आगरा। तो इसका करेक्ट आंसर भैया आगरा होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा भैया, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है भैया? प्रश्न नंबर 13 में क्या पूछा गया है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है भैया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नई दिल्ली, बी लखनऊ, सी देहरादून, डी नोएडा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नई दिल्ली, इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि मेरठ में सौरभ और मुस्कान साहिल का एक केस हुआ है, वो बहुत ही खतरनाक केस हुआ है भाई साहब। ये प्रेमिका के चक्कर में नहीं पड़ना है आपको, प्रेमिका प्रेम में डालकर आपको धोखा दे सकती हैं। तो इसलिए आप सिर्फ पढ़ाई पर मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और अपने आगे जो सफलता आपको पानी वो सफलता जरूर पाएंगे जब मन लगा के पढ़ाई करेंगे। तो उसमें जो हमने देखा है सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं बार बार, तो उस पर जो सौरभ की जो मृत्यु उसकी मजाक बनाई जा रही है। वो कहीं ड्रम लेके जा रहे हैं किसी के घर कोई, तो पूरी सोशल मीडिया पर उसका मजाक बना के रख दिया। तो ये गलत है, ये सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। किसी का बेटा गया है, किसी की पापा गया है ना, कोई छोटी सी बच्ची है उसके पापा मर गए, और किसी के घर का एक चिराग था वो ख़त्म हो गया, तो उस चीज़ को मतलब उनको उनके दुख दर्द में शामिल होना, तो तुम यार उनकी जो मतलब रील बनाकर उनकी मजाक क्यों बना रही हो? गलत है, बहुत सरासर गलत है। ये सोशल मीडिया मतलब कानून के विरुद्ध हो रहा है। बिल्कुल मैं इन लोगों को सपोर्ट में नहीं हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि जो मुस्कान ने किया है सौरभ के संग में, तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, जिससे कि आने वाले समय में जो और लेडीज़ हैं वो ना कर सके। तो इसलिए मेरा विनती है, निवेदन है कि जो हमारे जज साहब हैं उनसे निवेदन है हाई कोर्ट से कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए।
जिससे कि आने वाले समय में कोई भी परेशानी ना हो सके और ये सोशल मीडिया पर इस चीज़ का रुकावट कर दी जाए, क्योंकि उनकी वो अपने सिर्फ तनिक व्यूज़ के और फॉलोअर्स के मारे उन्होंने उन ड्रम को लेकर के और सौरभ की मृत्यु को लेकर के उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हलचल मचा रखा है। तो उस चीज़ पर प्रतिबंध लगाया जाए और मजाक नहीं बनाया जाए और उनके दुख दर्द में शामिल हों और उनको, मुस्कान को, साहिल को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न नंबर 14 में क्या पूछा गया? प्रश्न नंबर 14 बहुत ही शानदार ज़बरदस्त हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। अफगानिस्तान सार्क में किस साल शामिल हुआ था? जो अफगानिस्तान है वो सार्क में किस साल शामिल हुआ था? ए 2007, 8, 9, 10। तो इसका करेक्ट आंसर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 2007 में शामिल हुआ था भैया, 2007 में शामिल हुआ था। प्रश्न नंबर 15 हमारे बीच में आ चुका है। प्रश्न नंबर 15 बहुत ही ज़बरदस्त खतरनाक क्वेश्चन आ चुका है भैया। ये आपको पता होना चाहिए। राजधानी पूछी गई इसमें, सियोल किसकी राजधानी भैया? सियोल किसकी राजधानी है? तो ये करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए। दक्षिण कोरिया, बी बांग्लादेश, सी म्यांमार, डी मलेशिया। तो इसका करेक्ट आंसर ए हमारा दक्षिण कोरिया इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। ठीक है, लिखते हुए चलेंगे, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये दिक्कत है, उसका सोल्यूशन तुरंत दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 16 में क्या पूछा गया? बहुत ही ज़बरदस्त हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न नंबर 16, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले कुत्ते का क्या नाम है? या पहले कुत्ते का क्या नाम है? तो ए यूलिस, बी रोजर, सी स्पुतनिक, डी लाइका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथी, इसका करेक्ट आंसर लाइका इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 में क्या पूछा गया? बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न हमारे बीच में आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमारे बीच में आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 17 में एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा? ये जो एकल महिला पेंशन जो शुरू की गई है उसमें ये पूछा गया है पहला राज्य कौन सा, भारत में पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपको पता होना चाहिए किसने एकल महिला पेंशन योजना शुरू की है। तो ए उड़ीसा, बी तेलंगाना, सी राजस्थान और एक इसका नीचे है मध्य प्रदेश, डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज़बरदस्त करेक्ट आंसर हमारा तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, देखने को जरूर मिलेगा। आप बिल्कुल देखते हुए चलेंगे कि क्वेश्चन आपको बहुत ही मेहनत से ये क्वेश्चन हम छांट कर दे रहे हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं दिया जा रहा है। प्रश्न नंबर 18, कच्छ की खाड़ी में कौन सा समुद्री बंदरगाह है? कच्छ की खाड़ी में कौन सा समुद्र बंदरगाह है? तो इसका ए जाफाबाद, बी कांडला, सी वेरावल, डी दहेज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कांडला, इसका करेक्ट बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न हमारे बीच में आ चुका है। प्रश्न नंबर 19, मैनसर डोंगपुर चोरू भारत के किस राज्य में स्थित है भैया? तो ए राजस्थान, बी गुजरात, सी हरियाणा, डी पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? राजस्थान इसका करेक्ट आंसर होगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 आ चुका है हमारे प्यारे साथियों। 20, प्रश्न नंबर 20 में क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस द्वीप पर भारत का एक मात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? भैया मात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, एक मात्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? इसका करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर वैरन द्वीप इसका करेक्ट आंसर होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 21 बहुत ही शानदार जबरदस्त प्रश्न पूछा गया भाई साहब। 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 20 क्वेश्चन में आपको कितने याद हो गए कमेंट बॉक्स में सभी तुरंत बताएंगे, जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कितने आपको क्वेश्चन याद हो चुके हैं और कितने याद थे इनमें से, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे, जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में, जल्दी से कमेंट करें भैया, जल्दी जल्दी, बिल्कुल बिल्कुल, कोई रुकेगा नहीं, बहुत जल्दी कमेंट करेंगे। प्रश्न नंबर 21 में क्या पूछा गया है? दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ए तिब्बती पठार, बी दक्कन का पठार, सी पश्चिमी पठार, डी दक्षिणी अफ्रीका पठार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? इसका करेक्ट आंसर ए होगा तिब्बती पठार, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 बहुत ही शानदार जबरदस्त हमारी स्क्रीनशॉट आ चुका है भैया। प्रश्न नंबर 12, पहाड़ी दर्रों के संबंध में कौन सा युग्म सही है भैया? जो पहाड़ी दर्रों हैं उनके संबंध में कौन सा युग्म सही पूछा गया है? तो ये आपको पता देना है। तो ए लिपुलेख उत्तराखंड, बी रोहतांग सिक्किम, ये गलत है, सी नाथुला अरुणाचल प्रदेश, ये भी गलत है, डी बोमडिला हिमाचल प्रदेश, ये भी गलत है,
और इसका करेक्ट आंसर होगा भैया ए, लिप लेक उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 बहुत ही शानदार जबरदस्त हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। किस राज्य की कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, किस राज्य की कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो बिहार की भी है भैया, सही है, बिहार की भी है और उत्तराखंड की भी है और मेघालय की भी है। तो भैया हमारा सी इसका करेक्ट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ की कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है मेरे भाई साहब, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न नंबर 24 में क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 24 बहुत ही शानदार प्रश्न है। शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस शहर में स्थित है? भैया सो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूछा गया तो ये किस शहर में उपस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर ए चंडीगढ़, बी भोपाल, सी पुणे, डी सूरत। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, इसका करेक्ट आंसर चंडीगढ़ हमारा सही होगा, इसका करेक्ट आंसर चंडीगढ़ में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन हमारे बीच में आ चुका है, प्रश्न नंबर 25 हमारे बीच में आ चुका है, एंड हो चुका है हमारी क्लास का। तो प्रश्न नंबर 25 में क्या पूछा है? प्रश्न नंबर 25 में भारत के किन राज्यों से थारू जनजाति निवास करती है? भैया भारत के किन राज्यों से थारू जनजाति निवास करती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे पास? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बी झारखंड और बिहार, सी बिहार और मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ए होगा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का करेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही हमारे प्यारे साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। 25 क्वेश्चन आपको हर क्लास में देखने मिलेंगे। तो आज STD 95 को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और हमारे चैनल से जो भी नया जुड़ा हो तो STD 95 को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, जिससे कि और भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी पढ़ने में सहायता हो जाए। हमारे STD से आपको हमेशा 25 क्वेश्चन GK GS तैयार कराई जाएगी और बोर्ड परीक्षा भी की तैयारी कराई जा रही है। तो इस समय आप STD 95 को एक दुनिया के मात्र नंबर 1 चैनल चलने वाला STD 95 को सपोर्ट करेंगे, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप हमें सपोर्ट करेंगे, हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। कोई भी दिक्कत हो आप तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो STD 95 को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आपका स्वागत है STD 95 में, हमेशा जुड़े रहिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।